हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल एग्ज़ाम वॉरियर। तो आ गए हैं हम लोग आज एक नई वीडियो के साथ, जो कि है हमारी डीपीएससी फर्स्ट ईयर की, और जिसमें हम करेंगे आज हमारा जो टॉपिक है वो नया है, नए सब्जेक्ट का है, जो है हेल्थ केयर एंड न्यूट्रिशन इन चिल्ड्रंस, जिसमें हम पूरा बच्चे के हेल्थ केयर और न्यूट्रिशंस के बारे में ही पढ़ेंगे। तो उसकी जो फर्स्ट यूनिट है वो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं। ये जो यूनिट है हम लोग आई गेस 3 या 4 वीडियो में कंप्लीट कर देंगे। ये इस वीडियो में मैं इंट्रो और थोड़ा हेल्थ के डायमेंशंस और बेनिफिट्स और साइंस वगैरह क्या होते हैं गुड हेल्थ के, वो बताऊंगी। और ये पहला टॉपिक होगा यूनिट 1, जो है कॉन्सेप्ट ऑफ हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का पहला टॉपिक जो है ये गुड हेल्थ एंड साइंस जो है ये हम कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद जो है यूनिट 1 का टॉपिक 1.2 हम करेंगे, जिसमें हम कुछ 5 प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट्स वगैरह के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, ताकि हमारी जल्दी से जल्दी वीडियोस आप लोगों को मिल जाए। और वीडियो को लाइक करना एंड में अच्छी लगे तो, और शेयर भी करना अपने फ्रेंड्स के साथ। ठीक है, तो चलिए हम अपना जो टॉपिक है वो स्टार्ट करते हैं। अब हेल्थ होती क्या है, हमें पता है हेल्थ क्या है। डेफिनेशन अगर आपसे मांगेगा एग्जामिनर की व्हाट इज़ हेल्थ, तो आप क्या लिखेंगे? तो अब हेल्थ के हमारे पास बहुत सारी डेफिनेशंस हैं, बस बेसिक जो 2 इम्पॉर्टेंट हैं अभी के लिए और एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो मैं आप लोगों को बता रही हूँ। बाकी अगर आपको पता है कोई हेल्थ की डेफिनेशन, या आपके इंस्टीट्यूट से या जहाँ से भी आप डिप्लोमा कोर्स ये कर रहे हैं वहाँ लिखवाई है, तो आप वो भी लिख सकते हैं। उसके साथ आप इसे भी ऐड करेंगे तो आपके मार्क्स बढ़ेंगे ही। ठीक है, अकॉर्डिंग टू WHO, हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग, नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ डिजीज। जो हेल्थ जो है वो है स्टेटस जो हो, फिजिकली, मेंटली, सोशली वेल हो। एक इंसान सोशली भी अच्छा हो, मेंटली भी अच्छा हो और फिजिकली भी अच्छा हो, तो वो एक अच्छा हेल्दी इंसान कहलाता है। और उसको कोई भी डिजीज़ ना हो, डिजीज़ इन द सेंस कोई सीवियर डिजीज़ ना हो। अब कफ कोल्ड वगैरह तो नॉर्मल है, और ये इन्फेक्शियस डिजीजेज है, किसी को भी हो जाती हैं। तो ठीक है, अब नेक्स्ट है इट इज़ द हेल्थ रियली वेल्थ, नॉट द पीस ऑफ गोल्ड। गोल्ड आएगा, गॉड नहीं आएगा। यहाँ ये पता नहीं गोल्ड कैसे लिख दिया, गॉड। तो महात्मा गांधी ने कहा है जो असली जो वेल्थ है वो जो है हेल्थ है। पीस ऑफ गोल्ड है मतलब हेल्थ हमारी। अगर हमारी हेल्थ अच्छी है ना तो इंसान कुछ भी अचीव कर सकता है। अगर इंसान हेल्दी ही नहीं है या वो फिट ही नहीं है तो वो काम भी नहीं कर पाएगा। ये तो ऑब्वियस है। अगर आपकी तबीयत ख़राब है तो आप किसी भी चीज़ में अपना इंटरेस्ट नहीं दिखा पाएंगे, है ना। और कोई भी चीज़ जो भी आप करेंगे उसमें आपको ऐसा लगेगा लेज़ी तरीके से काम करेंगे। अब वहीं अगर कोई हेल्दी बंदा है, हेल्दी इंसान है, तो वो चीज़ें जल्दी कर देगा और फास्ट करेगा एज़ कम्पेयर टू जो इंसान बीमार है उससे। ठीक है, अब नेक्स्ट इज डायमेंशन ऑफ हेल्थ। डायमेंशंस क्या क्या होते हैं? फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और इमोशनल। अब ये थोड़े डायमेंशंस हैं हेल्थ के। अब मेंटल में आ जाएगा सारी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, मतलब कॉग्निटिव डायमेंशन सारे की, जितना भी हम लोग दिमाग से अपने सोच सकते हैं। मेंटली भी होता है ना कि आप मेंटली हेल्दी हैं या नहीं है, तो वो सब इसमें आएगा। मतलब जैसे अगर आप मेंटली बीमार हैं, मेंटली अनस्टेबल है, मतलब आपको डिप्रेशन का कुछ इशू है या कुछ और एंजाइटी वगैरह होती है, तो ये सब किस चीज़ से होती है? मेंटली तो हमारी कनेक्टेड होती हैं चीज़ें जो हमें अफेक्ट करती रहती हैं बार बार, तो मेंटल में वो आ जाएगा। सोशल में क्या आएगा? सोशल में मेंटेनिंग रिलेशनशिप, कि एक इंसान रिलेशनशिप कैसे अपने दूसरों के साथ बना रहा है। ठीक है, नेक्स्ट इज स्पिरिचुअल। इसमें पर्सनल बिलीव्स होते हैं। स्पिरिचुअल में आप ज़्यादा कुछ नहीं लिख सकते, क्योंकि हर इंसान का, एक तो इंडिया इतनी डाइवर्स कंट्री है, अलग अलग रिलीजन, कास्ट, कल्चर के लोग रहते हैं, सबके अपने अपने स्पिरिचुअल बिलीव्स होते हैं, जिसमें वो अपने अपने अलग अलग तरीके से करते हैं। तो आप इसे अपने हिसाब से भी लिख सकते हो। स्पिरिचुअल में आप जैसे चाहें वैसे लिख सकते हैं, कि आप पर्सनल बिलीव्स, आप अपने खुद के क्या हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं, उसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, इमोशनल में फीलिंग्स है। अब इमोशनली बंदा स्टेबल है नहीं है, वो कितनी जल्दी दूसरों से कनेक्ट हो जाता है या कितनी जल्दी चीज़ों से अफेक्ट हो जाता है, इमोशंस में भी वो आता है। ठीक है, और फिज़िकल तो है ही, फिज़िकल हेल्थ जो अगर आपको कोई डिजीज़ ना हो, कोई सच कोई बड़ी बीमारी ना हो, ठीक है, ये सब आ जाएगा। ये होगा हमारे डायमेंशंस। कितने डायमेंशन है हमारे? 5 डायमेंशंस हैं। तो फिजिकल, मेंटल, सोशल, स्पिरिचुअल और इमोशनल। ठीक है, अब नेक्स्ट हमारा जो है साइंस ऑफ गुड हेल्थ। अब गुड हेल्थ का हमें कैसे पता चलेगा कि भाई ये इंसान गुड हेल्थ है इसकी, या बैड हेल्थ है, या एवरेज है, कि हमें कैसे पता चलेगा? और बच्चे के पॉइंट पे तो हमें और ज़्यादा अच्छे तरीके से सोचना पड़ेगा।
तो अब हम देखते हैं कि साइंस ऑफ गुड हेल्थ क्या होते हैं और कैसे होते हैं। अब मैंने इसे कैटेगरी में बांट दिया कि सोशली क्या होंगे, इमोशनली क्या होंगे, मेंटली क्या होंगे और फिजिकली क्या होंगे। और हाँ, मैं ये आपको बहुत ज़्यादा बड़े बड़े चीज़ें में नहीं बता रही हूँ, बट इसके बाद जो टॉपिक कराऊंगी उसमें मैं थोड़ा डेफिनेशंस वगैरह सब दूंगी। बट अगर मैं आपको छोटा छोटा करा रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप एग्ज़ाम में भी बस ऐसे ही फ्लो चार्ट बनाकर यही लिख देंगे। नहीं, आपको हर पॉइंट को, जैसे फिजिकल है तो फिजिकल के 4-5 पॉइंट आपने लिखने हैं, फिर मेंटल के लिखने हैं, फिर सोशल के लिखने हैं, फिर स्पिरिचुअल के लिखने हैं, फिर इमोशनल के लिखने हैं। सबके 2-2 4-4 पॉइंट लिखने हैं। ये नहीं इतना ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन हैं जो आपको ना 5 मार्क्स में पूछ सकता है, 3 मार्क्स में पूछ सकता है। तो 5 मार्क्स में आपको ये पहले हेल्थ के बारे में बताएंगे, हेल्थ की डेफिनेशन लिखेंगे, दोनों लिखेंगे, ठीक है। क्योंकि जितना अच्छा आंसर फॉर्मेशन आपको होगा ना, उतने अच्छे मार्क्स एग्जामिनर आपको देता है। तो इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना कि आंसर फॉर्मेशन आपका ऐसा होना चाहिए कि अगर आपने बाई चांस एक आधा पॉइंट मिस भी किया है ना, तो भी एग्जामिनर उसमें आपको पॉइंट मार्क्स दे दे कि आपका जो मिसिंग पॉइंट है वो उसको नज़र ही नहीं आया कि आपने आंसर इतना बढ़िया फॉर्म करके दिया है टीचर को। तो ठीक है। और एक टीचर क्या देखता है, सिर्फ सबसे पहले देखता है प्रेजेंटेशन, कि आपकी प्रेजेंटेशन कैसी है आंसर की। तो आपने अपना प्रेजेंटेबल आंसर देना, ये नहीं कि कुछ भी पैराग्राफ बनाया और दे दिया कि भाई पढ़ ले टीचर, अब तेरा काम है, तुझे जितने नंबर देने दे ले। नहीं, पहले आपको अच्छे से हाईलाइट करना है कि व्हाट इज़ हेल्थ, हेल्थ की डेफिनेशन देनी है, ये वाली भी लिखनी है, जो आपको पता है वो भी लिख देना। कोई आप लिखोगे ना तो आपके नंबर नहीं कटेंगे, ठीक है, और नहीं लिखोगे ना तो नंबर कट जाएंगे। तो आपको जितना आता है ना उसको आंसर फॉर्मेशन करना भी एक ना आर्ट होती है, एक तरीका होता है कि कैसे आपको आंसर फॉर्मेशन करनी है और कैसे आपको उसमें अच्छे मार्क्स लेने हैं। तो ठीक है, अब मुझे लग रहा है इतना समझ आ गया होगा आप लोगों को। तो आंसर फॉर्मेशन का अगर आपको चाहिए कि मैं आंसर फॉर्मेशन पे भी एक वीडियो बना दूं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ बता देना, मैं उस पर भी कर दूंगी। और हाँ, इसके जो नोट्स हैं, मतलब फ़ोटो फॉर्म में जो आपको है वो ये इंस्टाग्राम आईडी हमारी एग्ज़ाम वॉरियर 21 करके, तो उस पर मिल जाएंगे। और उस पर और भी नोट्स पड़े हुए हैं बहुत सारे टॉपिक्स के, तो वो भी आप वहाँ से ले सकते हैं। नहीं तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसमें भी कोई इशू नहीं है। और नोट्स अपने अपने प्लीज़ अपने हाथों से लिख कर बनाना, स्क्रीनशॉट ले लेना इन सब चीज़ों के जो भी मैं बता रही हूँ या करा रही हूँ। बट हाथ के लिखे हुए नोट्स में मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि हाथ के लिखी हुई चीज़ें ना ज़्यादा देर तक याद रहती हैं और ज़्यादा ना इंसान कनेक्ट कर लेता है। अगर मैं इसे अपने हाथों से ना लिखूं और प्रैक्टिस ना करती तो मैं आप लोगों को ये नहीं करा सकती ना। बहुत सारी चीज़ें मैं लिखती क्या हूँ इसमें, मतलब मैं मेन हेडिंग्स पॉइंट्स लिखती हूँ, बाकी तो मैं अपने आप बताती हूँ आपको। तो आपके अपने नोट्स जो होते हैं ना वो आपको ऐसे होने चाहिए कि आपको पता है कि अब मुझे क्या लिखना है, क्या नहीं है। तो नोट्स प्लीज़ आई मस्ट से कि आप लोग हाथ से बनाना। और टीचर्स हो तो लिखने की प्रैक्टिस तो होनी ही चाहिए, बनने वाले टीचर्स हो, वुड बी टीचर्स हो आप लोग। तो चलिए हम अपने उस पर आते हैं, बहुत सारी बातें कर ली। हाँ, साइंस ऑफ गुड हेल्थ। अब साइंस क्या होते हैं गुड हेल्थ के, सोशल में देखते हैं। पॉजिटिव एटीट्यूड, इंसान जो होगा ना उसका एटीट्यूड जो होगा वो पॉजिटिव रहेगा, मतलब बहुत ज़्यादा एग्रेसिव नहीं होगा वो, या लड़ाई झगड़े वाला उसका नेचर नहीं होगा। वो बहुत हेल्पफुल होगा, हेल्प करने वाला होगा सबकी, कि अगर कोई प्रॉब्लम में है तो उसकी हेल्प कर दे, ठीक है। और क्या है, प्लीजेंट पर्सनैलिटी होगी, बहुत आराम से तमीज़ से सबसे बात करेगा। सोशल में गुड हेल्थ के साइंस ये होंगे। ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है, गिव सोशल साइंस ऑफ गुड हेल्थ। वैसे आते नहीं है, मैं आपको बता रही हूँ कि ऐसा अगर आ जाए तो आप लोगों को ये पॉइंट्स लिखना है, ऐसे घबरा नहीं जाना है, हुआ अल्लड़ नहीं काट देना है कि भाई ये क्या आ गया, ये तो हमने पढ़ ही नहीं रखा, ये तो हमें पता ही नहीं है। तो हर चीज़ को ऐसे देखा करो कि अगर ऐसे आ गया तो हम क्या लिखेंगे, अगर किसी और तरीके से आया तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलो अब इमोशनल में देखते हैं। इमोशनल में क्या होगा, कंट्रोल्ड इमोशन होंगे उसके, ठीक है। किसी के भी सामने रो नहीं देगा वो इंसान कि मेरे को ये बोल दिया। जैसे छोटे बच्चे होते हैं, उनका इमोशनली वो इतने अच्छे नहीं होते, उनको अगर कोई कुछ कह दे तो वो बहुत जल्दी जल्दी रोने लगते हैं कि मेरे को मैम ऐसे कहा। आप लोग सैप वगैरह पे भी गए होंगे, जाएंगे तो आपको पता लगेगा कि मैम मेरे को ये कहा, इनने ये वो कहा। बट बड़े होते होते ये आदत सुधर जाती है और इमोशन कंट्रोल करने आ जाते हैं। कोप अप विथ स्ट्रेस जो है उसे भी मैनेज करेगा वो इंसान इमोशनली। स्ट्रेस क्या होता है, इमोशनली तो कनेक्ट होते हैं। कोई बंदा स्ट्रेस में क्या करता है, कोई रोने लगता है, कोई कुछ करता है, सबका अपना अपना तरीका होता है डील करने का स्ट्रेस से, तो सबका वो होता है। एक्सेप्ट रियलिटी, ये सबसे मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इस पर स्टार मार्क कर लो। ये अगर आता है साइंस ऑफ गुड हेल्थ तो ये आप पॉइंट ज़रूर लिखोगे। एक्सेप्ट रियलिटी, मतलब रियलिटी को एक्सेप्ट करेगा, यूँ नहीं सोचेगा कि मैं ही हूँ जो कुछ हूँ, बाकी तो हम मैं बाकी पानी का मैं वाला टाइप का सीन नहीं होगा कि अगर मैं इस चीज़ में मेरे पास नहीं है तो नहीं है और मुझे इस चीज़ पे अपने काम करना है, दैट मीन्स मुझे अपने आप को इस चीज़ में अच्छा बनाना है। तो ऐसा होना,
ऐसे नहीं डील करना कि रियलिटी में जी ही नहीं रहा है इंसान, वो अपनी ही दुनिया में मस्त है, अपने ही किसी ड्रीम वर्ल्ड में जी रहा है। नहीं भाई, रियलिटी जो है अच्छी है बुरी है उसे एक्सेप्ट करो और उसे चेंज करने की कोशिश करनी है। ये नहीं कि उसी में बस ऐसे होगा कि बिल्कुल ही भैया कुछ हो ही नहीं सकता अब तो, ठीक है। तो अब क्या आता है फिजिकल। फिजिकल में क्या होगा? फिजिकल तो आप लोग, मुझे लगता है आप अपने आप भी लिख सकते हो कि फिजिकल में अगर एक इंसान हेल्दी है तो उसको फिजिकल एस्पेक्ट्स में उसको क्या क्या अच्छी चीज़ें होंगी उसके अंदर। तो वेट जो होगा उसका नॉर्मल होगा, ठीक है, नॉर्मल वेट होगा, गुड स्लीप लेता होगा वो इंसान। स्किन लुक्स हेल्दी। स्किन लुक्स हेल्दी मीन्स बहुत लोगों की स्किन होती है ना बहुत हेल्दी, मतलब ग्लोई ग्लोई सी दिखती है ना। हम कहते हैं यार कितनी ग्लोई स्किन है उसकी, मतलब वो इंसान ग्लोई स्किन इसलिए है क्योंकि वो हेल्दी है, अंदर से हेल्दी है, वो चीज़ें अपना डाइट प्लान जो है सब वो अच्छे से करता है। एनर्जेटिक होगा, अलर्ट होगा। एनर्जेटिक मतलब वो उसमें लेजीनेस नहीं होगी, जैसे बहुत बार हम लोग कर देते ना कि कोई कुछ काम बताया, हम लोग सो रहे हैं या फ़ोन चला रहे हैं, इंस्टा चला रहे हैं कि पानी ही ला दे, तो हम कहते हैं खुद लिया यार जाके, मैं क्यों लाऊंगी ये वो। तो ऐसा नहीं होगा, उसमें बहुत एनर्जी होगी। उसे काम बताएंगे, कुछ कहने को कहेंगे तो वो बहुत जल्दी जल्दी कर देगा। नेक्स्ट इज मेंटल। मेंटल में तो वही सारे कॉग्निटिव इफेक्ट जो हैं वो सारे आ जाते हैं, मतलब वो इमोशनली मतलब एक तरीके से ना ये सारे जो कनेक्टेड है वो मेंटल से ही हैं। फिजिकली इंसान कैसे क्या करता है वो उसको माइंड ही तो अलर्ट करता है उसको कि कैसे करना है क्या करना है। तो ये हमारा जो टॉपिक 1 है यूनिट 1 का वो कंप्लीट होता है। उसमें टॉपिक 1 में इससे बाहर और कुछ भी नहीं है, बस आपको यही पूछ लेगा बेनिफिट्स ऑफ गुड हेल्थ। अगर कोई इंसान हेल्दी नहीं है तो उसके डिमेरिट्स क्या होंगे, उसको क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ेंगे, प्रॉब्लम्स क्या क्या आएंगे। अगर आपको ये चीज़ें समझ आ गई हैं तो प्रॉब्लम्स आप अपने आप लिख सकते हैं। अगर इंसान हेल्दी नहीं है तो वो क्या होगा, उसका एनर्जी लेवल लो होगा, वो अलर्ट नहीं होगा, उसका वेट जो होगा वो नॉर्मल नहीं होगा, उस गुड स्लीप वो नहीं लेता होगा, स्किन लुक्स अनहेल्दी। अनहेल्दी मतलब शाइनी स्किन नहीं होगी उसकी। अब इमोशनल में ही ऐसे देख लेते हैं, कैन नॉट कंट्रोल इमोशंस वो अपने कंट्रोल नहीं कर पाएगा, कोप अप नहीं कर पाएगा स्ट्रेस के साथ, रियलिटी को एक्सेप्ट नहीं कर पाएगा, सोशल में क्या पॉजिटिव नहीं नेगेटिव एटीट्यूड हो जाएगा, हेल्पलेस होगा, मतलब किसी की हेल्प नहीं करेगा, प्लीजेंट क्या है, प्लीजेंट पर्सनालिटी नहीं होगी, अग्रेसिव नेचर होगा, ठीक है। तो मैंने खड़े खड़े ये आपको बता दिया कि नेगेटिव पॉइंट्स ये होंगे। तो अगर आप अच्छे से करते हैं ना, बताए किसी भी चीज़ को करने का तरीका बताए, अब आप लोगों को क्या करना चाहिए कि आप लोगों को उस चीज़ को समझना है कि उसकी रूट तक जाके उस चीज़ को पकड़ के उसको समझ लो। बाकी लिखना जो है जैसे लिखना है वो आप लोग अपने तरीके से लिखो, आंसर फॉर्मेशन अपने हिसाब से करो कि मैं अब वुड बी टीचर्स बनने वाले हो आप, तो आपको अपने अंदर इतनी स्किल्स तो एनहेंस करनी होंगी कि आप एक आंसर फॉर्मेशन अपने आप कर लो, या एक लाइन से 4 क्वेश्चंस कैसे बन सकते हैं वो स्किल अपने अंदर डेवलप करो, क्योंकि वो बहुत ज़रूरी है, आपको फ्यूचर में भी काम आएगी। जब आप बच्चों को पढ़ाओगे या सैप पे जाओगे तो अपने आप को उस तरीके से प्रिपेयर करो कि प्रैक्टिकली भी अगर ये चीज़ें हम अप्लाई करें बच्चों पर तो वो कैसे होंगी। अब NTT या DPSC कर रहे हैं, बिल्कुल नीचे से बच्चे को शुरू करना, मतलब बहुत छोटी एज के बच्चे आएंगे बिल्कुल स्टार्टिंग वाले, तो उन लोगों से कैसे डील करनी है या उन्हें कैसे उनकी हेल्थ डायमेंशंस हो गए और बाकी सारे जितने भी डायमेंशंस हैं वो कैसे उनको बताने हैं या डील करने हैं उनसे, तो वो आप लोगों को आना चाहिए। या आप जब तक आपको ये चीज़ें नहीं आएंगी, जब तक आप प्रैक्टिकली ना चीज़ों को कनेक्ट करके नहीं देखोगे, क्योंकि आप अभी रोट लर्निंग बिल्कुल ख़त्म हो गई है। अभी जैसे एग्ज़ाम चल रहे थे DPSC फर्स्ट ईयर के, तो उसमें जो पेपर्स आए हैं वो सारे ऐसे आए हैं जो प्रैक्टिकली बेस्ड थे कि अगर बच्चे को ऐसा प्रॉब्लम है तो उस सिचुएशन में एज अ टीचर आप क्या करोगे। तो वो मेंटल लेवल चेक कर रहे हैं एक टीचर का कि वो मेंटली किस लेवल तक सोच सकती है। तो आप लोगों को भी अपने आप को इसी तरीके से प्रिपेयर करना है कि आप मेंटली उस चीज़ को टच कर जाएं जो एग्जामिनर आपसे चाहता है। तो और जो UCC की वीडियोस हमारे चैनल पे डली हुई हैं और ECC की भी डली हुई हैं, तो जिन्होंने वो नहीं देखी हैं अभी तक वो जाकर देख लीजिए। DPSC करके प्लेलिस्ट बनी हुई होगी चैनल पे, उसमें आपको ये सारी वीडियोस मिल जाएंगी। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज के लिए इतना ही, हम नेक्स्ट वीडियो के साथ मिलेंगे जो यूनिट 1 की टॉपिक 1.2 होगा। और नए हो तो वंस अगेन चैनल को सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक कर दो। वीडियो लाइक करने में यार पैसे वैसे नहीं लगते हैं, बट हमें मोटिवेशन मिलता है कि हाँ आप लोगों को पसंद आ रहा है, हम जो कर रहे हैं वो आप लोगों को अच्छा लग रहा है। क्योंकि नोट्स बनाने में ना बहुत टाइम लगता है, मैं सच्ची बता रही हूँ भाई। इतना सा ये एक पेज जो दिख रहा है ना आपको, इसको बनाने में 2 से 3 घंटे जाते हैं, क्योंकि सारा कंटेंट इधर उधर ढूंढना पड़ता है,
चेक करना पड़ता है बुक्स में से डिफरेंट डिफरेंट, कि आप लोगों को, मेरा मोटिव यही होता है कि आप लोगों को कोई पॉइंट छूट ना जाए, कि फिर आप कहो कि ये तो पढ़ाया ही नहीं था वहाँ, हमें तो पता ही नहीं था। आप लोगों को, आप बैठो तो आपको सब आना चाहिए, कि एग्जामिनेशन हॉल में जब आप हो, आप कहो, आप चॉइस कर रहे हो कि ये वाला करूँगी, ये वाला करूँगी, ये भी आता है बट ये करूँगी, इसमें मुझे ज़्यादा अच्छा आता है। तो ऐसा ना हो कि आप किसी भी क्वेश्चन में ऐसे ब्लैंक बैठ जाओ कि मुझे आता ही नहीं है। सो बाय, टेक केयर, और अपनी पढ़ाई अच्छे से करो।